सबसे बड़ी हकीकत यह है, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई तारीफ करे ना तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई बुराई करे तो लोग तुरंत जो है वो विश्वास कर लेंगे। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? लोगों की बात को दिल से नहीं लगाते हैं। बस आप ये देखो, अपने परिवार के लिए और अपने लिए आप क्या काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। गाना अमर है। कौन सा गाना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा, आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लीजिएगा। और कल रात को 10 बजे डायरेक्शन का क्लास मैंने करवाया था। आज आप सभी का सेकेंड क्लास है। 2 क्लास में इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आप रेलवे का लास्ट 20 साल का प्रश्न उठाकर देख लीजिएगा। आप बोलेंगे भैया हर एक सवाल बन रहा है। और एजेस वाले जो सम है, उम्र वाले, वो उसका आज पार्ट 2 है आपका शाम को 6 बजे। बाकी क्लास आपका टाइम आपके सामने है। सो जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है, आप सभी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। 349 में आपको पूरे साल भर का पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर अभी रिसेंट में 90 रेलवे का सेट, एसएससी के सारे एग्जाम का, बैंक के सारे एग्जाम का, और भविष्य में 1 साल तक जिसको जो भी एग्जाम आएगा उसका सेट भी आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है आप सभी का, इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे हम लोग कब मनाते हैं, यह आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप जरूर कर जाइएगा, छोटा सा काम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस का जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है? तो इस बार का 2019 का जो विषय है वो है आप सभी का समावेशी भविष्य के लिए स्वयं सेवक। ठीक है, यानी वॉलेंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में मोदी जी के द्वारा मालदीव देश को जो है एक जहाज भेंट की गई है। वो उस जहाज का नाम, उस जहाज का आपको नाम बताना है। तो जो जहाज गिफ्ट किया गया है मोदी जी के द्वारा मालदीव्स को, उस जहाज का नाम है आपका कामयाब। ठीक है। ये जहाज जो है वो मालदीव्स को उपहार में दिया गया है इंडिया के तरफ से। और मालदीव्स के बारे में बात करूं तो मालदीव्स का राजधानी क्या है? तो वो है आपका माले। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? रुपया। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलोह। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? मधु एप्लीकेशन। यह मधु एप्लीकेशन जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यही आपको बताना है इस प्रश्न में। और यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अब ये एप्लीकेशन है क्या, ये भी आप जान लो। कक्षा 5 से लेकर क्लास 8, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के जितने भी छात्र हैं उनको वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से इस एप्लीकेशन पर मैथ और साइंस जो है वो पूरा समझ पाएंगे, देख पाएंगे, सीख पाएंगे। कौन कौन सा विषय? तो मैथमेटिक्स और साइंस। कितने क्लास के छात्र? तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के छात्र वीडियो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के सहायता से। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो मधु एप्लीकेशन। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय मूल के एक डेमोक्रेटिक सांसद का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में, अमेरिका में आप सभी को पता है राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, लेकिन उन्होंने उस राष्ट्रपति के चुनाव से जो है वो अपना नाम वापस ले लिया। पहले इनका कहना था कि ये चुनाव लड़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का, लेकिन इन्होंने अपना
नाम जो है वो वापस ले लिया है राष्ट्रपति के चुनाव से। जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है आपका कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला देश कौन सा बन गया है? यानी अगर आप हज के लिए जाते हैं मक्का मदीना वगैरह, तो आपको जितना भी आपका कार्यक्रम है वीजा को लेकर या कैसे जाए, रास्ता क्या है, आप होटल को लेकर सब कुछ जो है आप डिजिटली कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? जितना भी अगर आप मान लो टिकट कटाने के लिए जाना पड़ता है आपको दूर दूर, या फिर आप होटल बुक करने के लिए, ये सब प्रोसेस अब जो है वो डिजिटली होगा, ऑनलाइन। ठीक है, और ऐसा करने वाला कंट्री कौन है? तो वो है आपका इंडिया, भारत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बढ़ती कीमतों के बीच भारत ने किस देश से 110 लाख यानी 1 करोड़ 10 लाख किलो प्याज आयात करने का फैसला किया है? आप सभी को पता है प्याज तो क्या है, कोई खरीद नहीं पा रहा, इतना दाम बढ़ गया है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है लोकसभा में, क्या मैं तो प्याज नहीं खाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन भारत के तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग खाते ही खाते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ कमेंट्स जो है वो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और तो यहां पर आपको बताना है किस देश से इंडिया जो है वो 110 लाख किलो प्याज आयात करेगा, तो वो करेगा आपका कहां से? तो वो टर्की से। और आज का आपका पहला प्रश्न ये निकल कर आता है, आप सभी को कमेंट्स कर कर ये बताना है कि टर्की के प्रधानमंत्री, टर्की का कैपिटल और टर्की का करेंसी, मुद्रा, राजधानी और वहां के प्रधानमंत्री कौन है टर्की का? ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस रेलवे स्टेशन को ISO 14001 प्रमाण मिला है? किस रेलवे स्टेशन को ISO 14001 का सर्टिफिकेशन मिल गया? सर्टिफिकेट बोलेंगे आप, तो ये मिला है आपका विजयवाड़ा को। अब ये क्यों मिला है सर्टिफिकेशन? तो ये इसलिए मिला है क्योंकि ये स्मार्ट है, स्टैंडर्ड है, यहां का पूरा व्यवस्था बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। ठीक है, इसीलिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ISO 14001 का सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मिशन इंद्रधनुष का पहला स्तरीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू होगा? मिशन जो इंद्रधनुष है, अब ये मिशन है क्या पहले आप ये जान लो। 2 साल से कम उम्र के बच्चे और जितने भी गर्भवती महिला है, ये एक कार्यक्रम है टीकाकरण का। ठीक है, ताकि वो टीकाकरण उनको लगाया जा सके। 2 साल से कम आयु के बच्चे और जितने भी गर्भवती महिला है, कौन से मिशन के अंदर? तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर। इसका पहला कार्यक्रम जो है, स्तरीय कार्यक्रम जो है, वो किस राज्य में शुरू होगा? तो यह शुरू किया जाएगा आपका राजस्थान में। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। गवर्नर कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री है वहां के अशोक गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? और उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवांगी। चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया है, नियुक्त किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का? यह आपको बताना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका हरि मोहन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा आपका स्पेन में, और स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है आपका पेड्रो सैंचेज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, 13वें दक्षिण एशियाई खेल औपचारिक रूप से कहां पर शुरू किया जाएगा? 13वां साउथ एशियन गेम जो है वो होने जा रहा है आपका नेपाल में। और नेपाल का पीएम कौन है? तो वहां के पीएम है केपी शर्मा ओली, और कैपिटल काठमांडू, और करेंसी आपका नेपाली रूपीस। और आज का अगला प्रश्न हमारे सामने है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स
2019 यानी फॉर्मूला 1 की बात कर रहा है, कार रेसिंग गेम का। इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता है आपके लुइस हैमिल्टन। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019 यानी कार रेसिंग गेम किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। और अबू धाबी किसका राजधानी है? तो यूएई का मुद्रा दिरहम, और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अगला प्रश्न हमारे सामने है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने किस शहर में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जो जालंधर में जो आयोजित हो रहा था सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 दिसंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको successkey98.in पर मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।